20,000 आंट की स्पीशी है। 20,000। 3 लाख बीटल की स्पीशी है। 3 लाख बीटल की स्पीशी है और 20,000 आंट की स्पीशी है और 28,000 हमारे पास फ़िश की स्पीशी है, फ़िश। और 20,000 हमारे पास ऑर्चिड की स्पीशी है, ऑर्चिड। बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। 3 एस्पेक्ट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो हैं जेनेटिक, स्पीशी और इकोलॉजिकल। जेनेटिक, स्पीशी और इकोलॉजिकल। जेनेटिक में आएगा एक सिंगल स्पीशी बहुत सारे हाई डाइवर्सिटी दिखाएगी। एक सिंगल स्पीशी जैसे कि मेडिसिनल प्लांट होता है रूट ऑफ वोमिटोरिया। वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल मतलब मेडिसिन में काम आता है, रूट ऑफ वोमिटोरिया। और इसके अंदर रेजर पाइन होता है। रेजर पाइन जो होता है उसकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है। ऐसे ही मैंगो की इंडिया में ही 1,000 वेराइटी है और 50 राइस की 50,000 वेराइटी है। ये आ गए जेनेटिक में। अब स्पीशी में आया कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की ज़्यादा संख्या है ईस्टर्न घाट से। अब आया इकोलॉजिकल में इकोलॉजिकल में आ गया जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ये सब कितने इकोसिस्टम है हमारे पास। जैसे कि एल्पाइन मेडोस में ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है देन नॉर्वे में। IUCN ने कहा है 2004 में कि टोटल स्पीशीज 1.5 मिलियन है, प्लांट प्लस एनिमल। लेकिन रॉबर्ट मे ने कहा है कि वो 7 मिलियन से ज़्यादा है। इंसेक्ट 70% बनाता है टोटल स्पीशी का, जो 70% से ज़्यादा है। 70% इंसेक्ट बनाता है। इसे याद रखने के लिए, पहले वाले को याद रखने के लिए इंडियन मेडिकल कॉलेज, मतलब इंडिया में मेडिकल कॉलेज दूसरों को मिलता है तो इंडियन मेडिकल कॉलेज याद है। अब इंडियन हो गए इंसेक्ट मेडिकल कॉलेज अदर। अब इसे याद रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलो। और वैसे लिखो जैसे वो एनिमल किंगडम में लिखते हैं फिश, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड और फिर मैमल। अब प्लांट को याद रखने के लिए फैन FAN, अलगी, लीचन। तो ये मॉस पर याद रख लो। इंडिया जो है वो 2.4% ऑक्यूपाई करती है, परसेंट एरिया ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर स्पीशी डाइवर्सिटी है 8.1। मतलब कि एरिया कम कवर है लेकिन स्पीशी बहुत ज़्यादा है। तो ये 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में इंडिया आती है। बीच में बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी हर जगह एक जैसी नहीं है, जैसे कि यूनिफॉर्म नहीं है। हम पोल की तरफ जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे क्योंकि सर्दी बढ़ जाएगी। और इंडिया जो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है तो इसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हम लार्जेस्ट ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका में है, उसके अंदर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ में पूरे में। और ये इसलिए होता है क्योंकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो होता है उसमें धूप ज़्यादा गिरती है तो और टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है और कंडीशन भी सेम है मिलियन ऑफ ईयर से। ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं आता क्लाइमेट में कि एकदम बारिश हो गई, इसलिए वहाँ ज़्यादा रह लेते हैं। मोर कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होता है। अब अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट जो थे उन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में देखा और उन्होंने देखा कि रिचनेस बढ़ती है जैसे हम एरिया में बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। ये नहीं कि स्पीशी बढ़ी जा रही है जैसे एरिया बढ़ जा रहा है।
ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उन्होंने स्पीशी एरिया रिलेशनशिप दिया। इसे ऐसे याद रखो, साउथ अफ्रीका ऐसे स्पीशी एरिया साउथ अफ्रीका, ऐसे हाइपरबोला साउथ अफ्रीका हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है। इसका रिलेशनशिप है log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a। इसे याद रखो एस सी जेड ए log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a। अब ऐसे स्पीशी रिचनेस ए है एरिया, सी है वाई इंटरसेप्ट और जेड है स्लोप ऑफ लाइन। अब ये जेड होता है, ये होता है स्लोप। अब जेड जो स्लोप होता है इसको याद रखने का है कि 1 से 1 से 2 लिखो, मतलब 1 इंटू 2 6 इंटू 2 12 होता है। तो 1 इंटू 2 हो गया 2, 6 इंटू 2 हो गया 12। तो 0.1 से 0.2। अब ये कहीं भी हो सकता है, 0.1 से 0.2 हर जगह पाया जाता है। चाहे हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं मोलस्का में या बर्ड की बात करते हैं, ये सेम टू सेम रहता है कि 0.1 से 0.2 के बीच में है। लेकिन जो 0.6 से 1.2 है वो इंटर कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट। और 1.15 है फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। जब भी फ्रूगीवोरस बर्ड आ जाए तो उसमें आएगा 1.15। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि स्टेबल कम्युनिटी वो होती है जो सबसे कम इवोल्यूशन या वेरिएशन दिखाए और जो जिसमें एलियन स्पीशीज कम से कम आए। तो एक साइंटिस्ट था डेविड टिलमैन, इधर था अलेक्जेंडर बोल हम्मन, जिन्होंने साउथ अफ्रीका हाइपरबोला कि जैसे एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ेगा तो वो आ जाएंगे, ज़्यादा होगा स्पीशी रिचनेस। इन्होंने कहा कि मतलब कि प्रोडक्टिविटी होता है वो डाइवर्सिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा उतना कम डाइवर्सिटी होगा, मतलब लेस टू लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। कि जहाँ मोर स्पीशी है वो सबसे कम वेरिएशन दिखाती है, मतलब इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटरी टू हायर प्रोडक्टिविटी। डेविड टिलमैन ने कहा कि डाइवर्सिटी जैसे बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वेरिएशन कम होगा। उतना वेरिएशन कम होगा जितना प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी एक एरिया में बढ़ेगा। पॉल एनलिच एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि उन्हें एरोप्लेन का एग्जांपल दिया कि एयरप्लेन इकोसिस्टम में रिवेट्स जो है वो स्पीशी है, और अगर हम रिवेट्स और जो मेन रिवेट्स होता है वो मेन इकोसिस्टम की स्पीशी है। तो अगर हम थोड़े थोड़े रिवेट्स हटाते रहेंगे तो ये एयरप्लेन में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा शुरू में, लेकिन अगर हम ज़्यादा ही हटाते रहेंगे तो एयरप्लेन वीक हो जाएगा। तो बस उसने यही बताया कि हम जैसे स्पीशी एक्सटिंक्ट होते रहेंगे पहले फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इकोसिस्टम वीक होता चला जाएगा।